आज अपन बात करेंगे दिल्ली पुलिस की। मैं रवि मेला, आपको ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। बहुत से अपन सीकर के आसपास के लड़के मेरे से मिले होंगे, जानते होंगे कि रवि मेला सर रीजनिंग पढ़ाते हैं। नो डाउट अपन अब बाकी क्लासों में बात करेंगे, लेकिन आज अपन बात कर रहे हैं दिल्ली पुलिस के बारे में। क्या चीज़ है दिल्ली पुलिस? हर एक 12वीं पास बच्चे की एक नाम आता है, क्यों ना मैं दिल्ली पुलिस में जाऊँ। क्या है दिल्ली पुलिस का, कब आते हैं फॉर्म, कैसे हमें तैयारी करनी है, कैसे हम भी इस भर्ती में सेलेक्ट हो सकते हैं। कल परसों की बात है, 5 बच्चे पिछली भर्ती में एक साथ सेलेक्ट हुए थे और वो 5 बच्चे मेरे से मिले तो उन्होंने कहा कि सर हम 5 का सिलेक्शन हो गया दिल्ली पुलिस में। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। एक बच्चे को तो अभी शायद पीलिया हो रखा था, तो मेरे को जॉन्डिस की शिकायत अपनी भाषा में बोले, तो वो मेरे को डॉक्टर के पास मिला। मैं भी वहाँ बच्चे को लेके गया हुआ था, तो मैंने कहा बहुत अच्छा है। बोले सर मैं आपके पास ही पढ़ रहा था, पीछे वाली भर्ती में ही दिल्ली पुलिस में सेलेक्ट हुआ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, तेरी ज्वाइनिंग हो गई। मिठाई खिलाने नहीं है, बोले अभी सर टर्निंग चल रही है, 2 महीने बाद में आऊंगा। मैं कोई बात नहीं, तू टर्निंग कंप्लीट कर। अभी अपन बात करें दिल्ली पुलिस क्या है, तो दिल्ली पुलिस का आपने देखा होगा एसएससी का कैलेंडर भी अपने दिसंबर महीने में जारी हुआ है, और उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग अपन बात करें तो दिल्ली पुलिस का 2 सितंबर 2025 को दिल्ली पुलिस का 6221 पदों पे नोटिफिकेशन जारी होना। 6221 पद, आपकी समझ में आ रही है? 6221 पद पे नोटिफिकेशन जारी होना है दिल्ली पुलिस का। ये तो बात हुई है नोटिफिकेशन की। अब इसके बाद में अपन बात करें इसकी परीक्षा सर कब तक होगी, तो परीक्षा इसकी नवंबर और दिसंबर, संभावित तिथि नवंबर दिसंबर 2025 रहनी है। अब अपन इसके अलावा बात करें कि सर ये तो बात होगी पोस्ट की, फॉरम की और एग्जाम की। अब बात आती है तैयारी कैसे करें। देखो तैयारी करने के लिए अपन, आप जवान हो, नो डाउट आपकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है पढ़ने की, तो एक चीज ध्यान रखना, अपने घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, सबके घरों में माता पिता के अलावा दादा दादी भी हैं, नाना नानी भी हैं, किसी के परदादा भी जीवित हैं। तो अपन एक बात करें, जो अपन बड़े बुजुर्ग के पास बैठते हैं, बड़े बुजुर्गों का अपने को एक बात सीखने मिलती है, उनके पास है अनुभव। उनके पास क्या है? अनुभव। और अपन रह गए जवान, अपने पास है कैपेसिटी। तो एक चीज ध्यान रखना, अनुभव और कैपेसिटी अगर दोनों मिल जाए, अनुभव और कैपेसिटी, तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। तो ये चीज ध्यान रखना। आपको पढ़ाने जो टीचर आ रहे हैं उनका मिनिमम अनुभव 10 वर्ष का है हर भर्ती से। एसएससी की बहुत सी भर्तियों में पढ़ाए हैं, उन टीचरों में बहुत से बच्चे सिलेक्ट हुए, तो उनका अनुभव 10 वर्ष का है और क्षमता कैपेसिटी आपके पास है। अनुभव और कैपेसिटी दोनों मिल गई। अपनी भाषा में अनुभव की बात करें तो एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस और कैपेसिटी मिल गई, तो नो डाउट अगली बार दिल्ली पुलिस में आप भी यूनिफॉर्म के साथ होंगे। ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि हम हमारा अनुभव शेयर करेंगे और आप अपनी ताकत झोंक देना। दुनिया की कोई ताकत आपको ये नहीं कह सकती। बहुत से लोग, आप तैयारी करने आओगे, आप सफल होंगे तो भी लोग आप पे अंगुली उठाएंगे, और आप असफल होंगे तो भी अंगुली उठाएंगे। सफल होंगे तो ये कहेंगे अरे तू कहां से तैयारी कर रहा था, ग्लोरियस में, तो वहां तो पास होने के लिए जाना ही था, तेरे को कितनी साल से तैयारी कर रहा है, सिलेक्शन होना ही था। और अगर आप असफल हो गए तो हम तो पहले ही कह रहे थे तेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो लोगों का काम है उंगली उठाना, उस पर ध्यान मत दो। आपको तो वही काम करना है, अपनी कैपेसिटी और एक्सपीरियंस को जोड़ के एक सफल इंसान की तरह अपन काम में लेंगे। आपके पास कैपेसिटी है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है। बहुत सी बार आपने देखा होगा, बहुत से लड़के ऐसे हैं कि सर मैं 1 नंबर से रह गया, सर मैं 2 नंबर से रह गया। ऐसे बच्चे बहुत आते हैं, बहुत अच्छा उनका नॉलेज होता है पढ़ाई में, लेकिन वो कैसे रह गए? उनके पास क्या नहीं है? उनके पास पढ़ने की स्किल नहीं है। स्किल की बात करें तो उनके पास एक्सपीरियंस की कमी रहेगी, उनको गाइड करने वाले के पास एक्सपीरियंस कम रह गया। अगर वो बच्चा 2 नंबर से रह रहा है, नो डाउट उसकी कैपेसिटी में कोई कमी नहीं थी, उनके अनुभव की कमी थी। तो वो अनुभव अपन यहाँ क्लास में रूबरू बात करेंगे और साझा करेंगे। जो डाउट्स आपके हैं हमारे अनुभव के अकॉर्डिंग हम आपको बहुत अच्छा प्रेरित और बहुत अच्छा तैयार करेंगे। अब रही बात इसके सब्जेक्ट्स की, तो दिल्ली पुलिस का जो पेपर होना है वो 100 नंबर का होता है। 100 क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है, 100 नंबर का पेपर है। और 100 नंबर के पेपर में अपन बात करें तो इसको 4 पार्टों में अलग अलग डिवाइड है। जैसे अपन बात करें रीजनिंग, एक नाम आता है रीजनिंग, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आने, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आने दिल्ली पुलिस के पेपर में। 15 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, 10 क्वेश्चन कंप्यूटर का। ये तीनों का मिलाकर एक पार्ट बनता है 50 नंबर का। 25, 15, 10 टोटल हो गए 50। बचे हुए 50 नंबर का पार्ट अपनी भाषा में लड़के एक नाम याद रखते हैं, सर ये जीके। और ये जीके नहीं है, जीके नहीं अपनी गणित बिगाड़ देता है।
क्योंकि पहला पार्ट बच्चे को मैथ और रीजनिंग में अच्छी तैयारी हो जाती है, वो बढ़िया स्कोर करता है, लेकिन सेकंड पार्ट जो 50 नंबर का है उसका भी हमें उतना ही रोल निभाना है जितना पहला पार्ट हो रहा है। दूसरे पार्ट जीके में करंट अफेयर, अपने को रोज आप ध्यान रखते करंट अफेयर हर बच्चा जुड़ा रहता है, जो करंट का क्वेश्चन आते हैं वो सबके सही होते हैं। उसके अलावा अपन बात करें इंडिया लेवल की ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, अपन बात करें स्टैटिक्स जीके, जिससे अपने शास्त्रीय नृत्य और है, और कुछ पार्ट इकोनॉमिक्स का भी आ जाता है, कई बार खेल कूद इस चीजों से, इन सब के मिलाकर। और इसके अलावा एक नाम आता है जनरल साइंस। सुनने में जनरल साइंस है, क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं, जो बच्चा 1 नंबर 2 नंबर से रहा उसको पूछो जनरल साइंस क्या चीज है दिल्ली पुलिस की, वो बताएगा। तो साइंस, इन सब पार्ट्स को मिला के 50 नंबर यहां से आते हैं, तो टोटल क्वेश्चन हो गए 100। इन 100 क्वेश्चन से अपनी कट ऑफ निकलती है और फिर अपन फाइनल स्टेज तक पहुंचते हैं। ये रिटर्न की बात हो रही है, बाकी दिल्ली पुलिस में फिजिकली भी जरूरी है अपना, वो साथ साथ में तैयारी चलती रहेगी। तो क्यों न अपन आने वाले बुधवार से नया बैच शुरू करेंगे और अपन उसी बुधवार को सुबह क्लास में कंटिन्यू, और 1 वर्ष का टाइम है, बढ़िया मेहनत शानदार परिणाम के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।